Good morning, students. BA Part Second, Paper First, Social Research Methods. इसमें हम पढ़ रहे हैं टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ डेटा। डेटा जिसे हम कहते हैं तथ्य। तथ्य क्या हैं? तथ्य किसी भी सर्वेक्षण शोध के लिए तथ्यों का संकलन करना आवश्यक होता है। जब शोध विषय से संबंधित तथ्यों को निश्चित प्रविधियों को काम में लेते हुए एकत्रित नहीं किया जाएगा, तब तक अनुसंधान के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते, ना ही किसी प्रकार के नियमों का प्रतिपादन किया जाएगा। यानी शोध क्या है? तथ्य संकलन में शोध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है तथ्य संकलन। क्योंकि अगर हम शोध हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले तथ्यों को अगर अध्ययनकर्ता अपने मनमाने ढंग से एकत्रित नहीं करके विभिन्न उपकरणों और प्रविधियों की सहायता से संकलित करता है, तो वैज्ञानिक शोध के लिए इन तथ्यों की विश्वसनीय होना आवश्यक है। और इस विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए शोधकर्ता वस्तुनिष्ठता के साथ तथ्यों को एकत्रित करता है। तो हम ये देखते हैं कि शोध या अनुसंधान के लिए विश्वसनीय तथ्यों या सामग्री का होना नितांत आवश्यक है। फिर हम देखते हैं कि तथ्य संकलन क्या है, तथ्य सामग्री का अर्थ क्या है। तो तथ्य का तात्पर्य ऐसी सभी सूचनाओं और सामग्री व आंकड़ों से है जो क्षेत्रीय कार्य और द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। कल हमने थोड़ा समझा था कि तथ्य सामग्री क्या है। तथ्यों के प्रकार में कल हमने देखा था कि दो तरह के तथ्य हैं, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य। प्राथमिक तथ्य क्या हैं? प्राथमिक तथ्य वे तथ्य होते हैं जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर प्रथम बार में स्वयं एकत्रित करता है विभिन्न प्रविधियों के माध्यम से। और द्वितीयक तथ्य वे तथ्य होते हैं जिन्हें पहले से ही जिन्हें किसी अन्य शोधकर्ता ने एकत्रित कर लिए हों, उनमें से जो हमें ज़रूरत है उन 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 तथ्यों को हम अपने अध्ययन में काम में लेते हैं, वे कहलाते हैं द्वितीयक तथ्य। आज हम देखेंगे कि प्राइमरी डेटा क्या है। उसमें हम कुछ डेफिनेशन भी देखेंगे कि वे सभी सूचनाएं, संग्रहित की गई सामग्री और आंकड़े जिन्हें शोधकर्ता ने अपने अध्ययन हेतु स्वयं या अपने सहायकों की मदद से एकत्रित किए हों, प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। यानी वे सभी सूचनाएं जो अध्ययनकर्ता ने या तो स्वयं जाकर अध्ययन क्षेत्र में या अन्य व्यक्तियों की सहायता से प्रथम बार में एकत्रित की गई हों, वो कहलाता है प्राथमिक तथ्य या प्राइमरी डेटा। ये तथ्य मुख्य रूप से क्षेत्रीय कार्य के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। इसे परिभाषित करते हुए एल.एस. रॉबर्टसन और राइट लिखते हैं कि वे तथ्य प्राथमिक होते हैं जिन्हें एक विशेष शोध समस्या को हल करने के लिए विशेष उद्देश्य हेतु संकलित किया गया हो। अनुसंधान या समस्या से संबंधित प्रथम बार में एकत्रित किए गए आंकड़े, सूचनाएं और सामग्री प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। इसी तरह से प्राथमिक तथ्यों को परिभाषित करते हुए श्रीमती पी.वी. यंग लिखती हैं कि प्राथमिक तथ्य सामग्री का तात्पर्य उन सूचनाओं व आंकड़ों से है जिनको पहली बार संकलित किया गया हो तथा जिनके संकलन का उत्तरदायित्व शोधकर्ता का अपना हो।
यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि प्राथमिक संकलन या तो शोधकर्ता स्वयं करता है या अपनी देखरेख में सहायकों से कराता है। इस प्रकार की सामग्री तथ्य क्षेत्र के कार्य के आधार पर प्राप्त की जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि प्राथमिक सामग्री को प्रथम स्तरीय सामग्री या फर्स्ट हैंड डेटा भी कहते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय सामग्री एवं आधार आधार सामग्री के नाम से भी हम इसे पुकारते हैं। फिर यानी जैसे हम कहेंगे कि फर्स्ट हैंड डेटा, फील्ड डेटा और बेसिक डेटा। इस प्रकार की सामग्री का संकलन शोधकर्ता स्वयं या सहायकों की मदद से घटनाओं का सूक्ष्म रूप से अवलोकन करके, शोध विषय से संबंधित लोगों से बातचीत करके, साक्षात्कार के द्वारा, अनुसूची या डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली की सहायता से करता है। प्राथमिक सामग्री या तथ्य क्योंकि शोधकर्ता द्वारा प्रथम बार में एकत्रित किए जाते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक तथ्य कहते हैं। ये तथ्य जो होते हैं वे नवीन और विश्वसनीय होते हैं। इन तथ्यों के अधिक विश्वसनीय होने के कारण शोधकर्ता नि- नियंत्रित रूप से अपनी परिकल्पना के सत्यापन की आवश्यकता एवं अपने अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर स्वयं इन्हें संकलित करता है। यदि कोई शोधकर्ता ग्रामीण नेतृत्व का अध्ययन करना चाहे, तो उसे किसी ग्राम विशेष के कुछ ग्रामों के नेताओं का पता लगाना होगा। इसके पश्चात उसे इन नेताओं के क्रियाकलापों, विभिन्न गतिविधियों का निरीक्षण करना होगा। साथ ही हम देखते हैं कि शोधकर्ता इनसे संपर्क स्थापित कर बहुत सी सूचनाएं और जानकारियां प्राप्त करनी होगी। उसे ये मालूम पड़ेगा कि इन नेताओं ने सामूहिक हित में कौन-कौन से कार्य किए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वे सब सूचनाएं या जानकारी जो शोधकर्ता स्वयं या अपनी सहायकों की मदद से एकत्रित करता है, वो एकत्रित तथ्य, प्राथमिक तथ्य या प्राइमरी डेटा कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा वे डेटा हैं, वे सब सूचनाएं जो आंकड़े और तथ्य जिन्हें शोधकर्ता ने अपने अध्ययन हेतु स्वयं तो उसने संकलित नहीं किया, बल्कि जो पहले से ही प्रकाशित या अप्रकाशित रूप से उपलब्ध होते हैं, वो कहलाते हैं दैतिक सामग्री या तथ्य। इनमें पत्र, डायरियाँ, आत्मकथाएं, पांडुलिपियाँ, सरकारी प्रतिवेदन, जनगणना रिपोर्ट, गजेटियर प्रलेख, अभिलेख आदि आते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि द्वैतिक तथ्य पहले से ही उपलब्ध होते हैं, जिनका उपयोग कोई शोधकर्ता अपने शोध विषय में अपनी आवश्यकता के अनुसार करता है। श्रीमती पीवी यंग ने द्वैतिक तथ्यों को परिभाषित करते हुए लिखा है कि द्वैतिक तथ्य वे होते हैं जिन्हें मौलिक स्रोतों से एक बार प्राप्त कर लेने के पश्चात काम में लिया गया हो एवं जिनका प्रसारण अधिकारी उस व्यक्ति से भिन्न होता है जिसने प्रथम बार तथ्य संकलन को नियंत्रित किया हो। तो हम देखते हैं कि द्वैतिक तथ्य वे होते हैं जिनको स्वयं शोधकर्ता या सहायकों द्वारा उम, एकत्र नहीं किया जाता, परंतु जिसने किसी अन्य अध्ययन हेतु किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा संकलित सामग्री का उपयोग किया गया हो। इस सामग्री या तथ्यों का उपयोग करने वाला इसे क्षेत्रीय संकलन से संबंधित नहीं होता। अन्य शब्दों में हम कहेंगे कि जब कोई शोधकर्ता अन्य शोधकर्ता संस्था, संगठन या किसी सरकारी या गैर सरकारी एजेंसी द्वारा एकत्रित एकत्रित सामग्री या तथ्यों का स्वयं के अध्ययन हेतु उपयोग करता है, तो उसके लिए उसे जो सामग्री की आवश्यकता होती है, वो दैतिक सामग्री या तथ्य होते हैं। तो शोधकर्ता अपने सीमित साधनों के कारण भी
कई बार द्वैतिक सामग्री का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि द्वैतिक सामग्री को काम लेने में शोधकर्ता को अपनी कार्यकुशलता और सूझबूझ का होना बहुत आवश्यक है। यह सामग्री काफ़ी विविधता लिए होती है, अतः इसमें से शोधकर्ता को स आवश्यक तथ्यों का जो से ज़रूरत है, उसी को उन्हें संकलित करना होता है। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि यदि कोई शोधकर्ता 2011 की जनगणना रिपोर्ट में से प्रकाशित तथ्यों का चयन कर अपने अध्ययन हेतु उपयोग करता है, तो ऐसे तथ्य उसके लिए द्वैतिक तथ्य कहलाएंगे, क्योंकि किसी अध्ययन में द्वैतिक तथ्यों का उपयोग उस समय किया जाता है जब विषय की प्रकृति ऐसी हो कि सभी तथ्यों को नवीन सिरे से एकत्र करना आवश्यक नहीं हो, तथा उस विषय से संबंधित अगर तथ्य पहले से ही उपलब्ध हों तो उन तथ्यों का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि प्राथमिक अध्ययन अ, विषय या समस्या से संबंधित जो तथ्य हैं हमें एकत्रित करने पड़ते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक है प्राथमिक तथ्य और दूसरा है सेकेंडरी तथ्य। थैंक्स। हैव ए नाइस डे।